किशोरावस्था, एक ऐसा सफ़र जो हम सब अपनी ज़िंदगी में तय करते हैं। ये एक ऐसा वक्त है जो बदलावों से, विकास से और हाँ, खुद को खोजने के रोमांच से भरा होता है। तो आइए इस कमाल के सफ़र को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अच्छा, इस सफर को बेहतर समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि किशोरावस्था आखिर है क्या। फिर हम शरीर और मन में होने वाले बड़े बदलावों पर नजर डालेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि इस दौर में खुद को सेहतमंद और पॉजिटिव कैसे रखा जाए। पता है, ये जो इतना बड़ा बदलाव है ना, इसकी शुरुआत अक्सर बहुत छोटी छोटी चीज़ों से होती है, जैसे चेहरे पर हल्की सी मूंछ का आना या आवाज़ में ज़रा सा बदलाव। ठीक वैसे ही जैसे वेंकटेश और उसकी बहन देवयानी ने एक दूसरे में नोटिस किया। यही छोटे छोटे संकेत एक बड़े बदलाव की कहानी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि किशोरावस्था यानी ये बदलाव का सफ़र आखिर है क्या चीज़। किशोरावस्था को ना बचपन और बड़े होने के बीच का एक पुल समझिए। ये वो दौर है जब हमारा शरीर और हमारा दिमाग दोनों ही एक वयस्क के तौर पर जिंदगी जीने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। ये बहुत तेजी से होने वाले विकास का समय है। अब बात करते हैं इस सफ़र के सबसे पहले और सबसे साफ नज़र आने वाले पड़ाव की, यानी हमारे शरीर में होने वाले बदलावों की। चलिए इन्हें समझते हैं। तो शरीर में जो ये सारे बदलाव होते हैं ना, इसी पूरी प्रक्रिया को यौवनारंभ या प्यूबर्टी कहते हैं। ये वो वक्त है जब हमारा शरीर अंदर और बाहर दोनों तरफ से बदलना शुरू होता है ताकि वो प्रजनन के लिए तैयार हो सके। इसके कुछ सबसे आम संकेत हैं, जैसे कि लंबाई का अचानक से बढ़ जाना, शरीर के आकार में बदलाव आना और शरीर पर नए बालों का उगना। अच्छा, लड़कों में एक और बड़ा दिलचस्प बदलाव आता है उनकी आवाज़ में। वो भारी होने लगती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके गले में जो स्वर यंत्र होता है, जिसे एडम्स एप्पल भी कहते हैं, वो बढ़ने लगता है। इसी तरह शरीर के आकार में भी फर्क आने लगता है। जहां लड़कों के कंधे और सीना चौड़ा होने लगता है, वहीं लड़कियों में स्तनों का विकास शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक बात गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। हर किसी का शरीर अपने हिसाब से, अपनी रफ्तार से बदलता है। इन बदलावों का कोई सही या गलत समय नहीं होता। ये जो फर्क है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लड़कियों के शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अंदरूनी बदलाव होता है, मासिक धर्म की शुरुआत, जो कि एक बिल्कुल स्वाभाविक और सेहतमंद प्रक्रिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि मासिक धर्म को लेकर समाज में न जाने कितनी गलत धारणाएं हैं। लेकिन सच तो यह है कि ये एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है। इसमें शर्मिंदा होने या अकेलापन महसूस करने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, बस साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसी चीज को सही ढंग से मैनेज करने के लिए सैनिटरी पैड्स जैसे प्रोडक्ट्स मदद करते हैं। इनसे न सिर्फ सफाई बनी रहती है, बल्कि आराम और आत्मविश्वास भी मिलता है। तो ये सफर सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मन से भी जुड़ा है। शरीर में हो रहे ये बदलाव अक्सर मन पर भी गहरा असर डालते हैं। इस दौरान अक्सर लोग अपनी भावनाओं में एक तरह का रोलर कोस्टर महसूस करते हैं। कभी बहुत ज्यादा खुशी तो कभी अचानक उदासी। ये सब कुछ बहुत रोमांचक भी हो सकता है और कभी-कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन गहरी भावनाओं में बहुत ताकत होती है। अगर इन्हें सही दिशा दी जाए तो ये रचनात्मकता को और नई चीज़ों में दिलचस्पी को जगा सकती हैं। यही बढ़ी हुई संवेदनशीलता दूसरों के लिए हमदर्दी भी पैदा करती है, जिससे रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन शारीरिक और भावनात्मक बदलावों के तूफान के बीच खुद को स्वस्थ कैसे रखा जाए। आइए देखते हैं। देखिए, जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए सही ईंधन चाहिए, वैसे ही इस तेजी से बढ़ते शरीर को भी सही पोषण की जरूरत होती है। इसीलिए प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम से भरा एक संतुलित आहार पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन सेहत सिर्फ खाने पीने तक ही नहीं है। इसके और भी पहलू हैं, जैसे अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना, रोज थोड़ी बहुत कसरत करना और दूसरों के साथ, खासकर ऑनलाइन दुनिया में, सम्मान से पेश आना। ऑनलाइन सुरक्षा की बात चली है तो साइबर उत्पीड़न एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसका सीधा सा मतलब है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके किसी को डराना, धमकाना या उसके बारे में अफवाहें फैलाना। ये किसी को भी बहुत अकेला और दुखी महसूस करा सकता है।
यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर किसी के साथ भी ऐसा हो तो डरना बिल्कुल नहीं है। आप अकेले नहीं हैं। किसी भरोसेमंद बड़े से, जैसे माता-पिता या टीचर से, बात करना ही पहला और सबसे सही कदम है। कुल मिलाकर किशोरावस्था का ये पूरा दौर जिंदगी में एक बार आने वाला एक अनूठा बदलाव है। ये वो समय है जो हर किसी को आने वाले कल के लिए तैयार करता है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये जानना कि हर किसी का सफ़र अपने आप में अनोखा है, अपने आप में अलग है। इसी सोच के साथ इस सफ़र को पूरे आत्मविश्वास से कैसे जिया जा सकता है, शायद इस सवाल का जवाब ही इस सफ़र की सबसे बड़ी सीख है।